बेशक आप खुद को कितना भी समझदार या फिर ऐसा बंदा क्यों ना मान ले जो कभी गलतियां नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी गलतियां हो ही जाती हैं। मैं किसी छोटी मोटी गलती की बात नहीं कर रहा। आज मैं फिर से आपको दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और सबसे महंगी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं, जहां करोड़ों डॉलर्स एक ही सेकंड्स में तबाह हो गए, वहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स आज भी समुद्र में डूब रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत वाली गलती सच में बहुत हैरान कर देने वाली है। जेम्स होवेल्स बिटकॉइन। बेशक आप में से बहुत से लोग क्रिप्टो करेंसीज में पैसा जरूर लगाते होंगे, चाहे वो फिर मैं ही क्यों ना हो। हम सभी उम्मीद करते हैं कि हमें जल्दी ही अपना पैसा बहुत सारा बन के वापस मिल जाएगा। इनकी कहानी आपको सच में हिलाकर रख देगी। जरा सोच कर देखिए, जब आपके किसी दोस्त ने सन 2010 के आसपास आपको बिटकॉइन खरीदने के लिए कहा होगा और आपने उसकी बात नहीं मानी होगी, और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज आप बहुत पछता रहे होंगे, क्योंकि आज एक बिटकॉइन लगभग 40 लाख रुपए का हो चुका है और आज के समय में ये निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इससे जुड़ी कुछ बुरी कहानियां भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, क्योंकि जब शुरुआत में बिटकॉइन आया था तब लोगों ने इसे चिल्लर समझकर बांट दिया था। लेकिन कोई भी इस लड़के के जितना बदकिस्मत नहीं हो सकता, क्योंकि इसने अपने बिटकॉइन कूड़ा समझकर कूड़े में ही फेंक डाले। जी हाँ, आपने सही सुना। बात है सन 2013 की। जेम्स नाम का ये लड़का, जिसकी हार्ड ड्राइव में 7500 से ज्यादा बिटकॉइंस थे, उसने अपनी वो हार्ड ड्राइव कूड़े में फेंक डाली। उसने ये बिटकॉइंस माइनिंग के जरिए कमाए थे। अगर आज के समय में हम उन बिटकॉइंस की कीमत का अंदाजा लगाएं तो ये लगभग 255 मिलियन डॉलर्स के आसपास का होगा। जी हाँ, उसने इतनी बड़ी कीमत की वो हार्ड ड्राइव कूड़े में फेंक डाली। आज के समय में उन्होंने हर वो कोशिश कर ली जिससे वो अपनी हार्ड ड्राइव को वापस पा सके, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। उन्होंने कूड़े के ट्रैक्टर में अपनी हार्ड ड्राइव को डाला था और वो ट्रैक्टर सीधा जाकर शहर से बाहर बने कूड़े के पहाड़ पर खाली हुआ था। उन्होंने तो आज उसे ढूंढने के लिए प्रशासन से बात करके शहर का सालों पुराना कचरा भी टटोल लिया, लेकिन उसे वो नहीं मिली। और आज हालात ये हैं कि प्रशासन ने उसे दोबारा इस कूड़े के ढेर के पास आने से भी बैन कर दिया है। मेरे ख्याल से हो सकता है कि अब तक वो हार्ड ड्राइव कहीं ना कहीं प्रकृति के कब्जे में आ चुकी होगी और शायद जल्दी ही इस पर मूवी भी बनने वाली हो। अब जब हम कूड़े में घुस ही चुके हैं तो जरा इस फोटो को भी देख लीजिए। इस फोटो को हाल ही में मुझे एक दर्शक द्वारा भेजा गया। देखने में ये फोटो असली हो सकती है, मेरे ख्याल से तो हाँ। कई बार कारीगर गुस्से में आकर ऐसे काम भी कर बैठते हैं, लेकिन ऐसा सीमेंट ट्रक उसकी ही बिछाई हुई सीमेंट में जा फंसा, ये पहली बार देखा गया है। और मुझे लगता है ऐसी गलती के बाद इस ट्रक ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया गया होगा। आप मुझे बताएं कि आपने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या की है। दोस्तों, शहद प्रकृति की बड़ी ही मीठी देन है और असली शहद आपको कहाँ मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका नाम है दादेव फॉरेस्ट हनी। ये शहद एकदम शुद्ध है, मतलब इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। ये सीधे तौर पर मधुमक्खी के छत्ते से सीधा आपकी चम्मच पर जाता है और आप इस पर विश्वास इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि इनकी डिलीवरी आउट ऑफ इंडिया भी की जाती है, इसलिए ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करता है। इसके हर बैच को जर्मन की लैबोरेटरीज में टेस्ट किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आप दादेव हनी को अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑगस्ट डायरीज ऑक्सफोर्ड कोमा। चलिए, जो हमारी पहली गलती थी वो तो एक टेक्निकल मिस्टेक बन के सामने आई, लेकिन अब जिस गलती के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो सच में बहुत बदकिस्मत है। जी हाँ, ग्रामर की गलती। अगर आपने अपनी इंग्लिश की क्लासेस में ध्यान से पढ़ा लिखा हो तो बेशक आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी जरूर होगी, लेकिन आप में से बहुत से लोग, या फिर वो मैं ही खुद क्यों ना हूँ, हमने कभी ऐसी क्लासेस में कोई ध्यान नहीं दिया। चलिए अब बात करते हैं ऑगस्ट डायरी की लीगल टीम के बारे में और उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से इस कंपनी को पूरे 50 लाख डॉलर्स का नुकसान हुआ। ये पूरा केस सन 2014 में शुरू हुआ, जब कंपनी की गाड़ियों के ड्राइवर्स ने ही कंपनी के खिलाफ एक केस डाल दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ओवरटाइम करने के बाद भी उन्हें ओवरटाइम का पैसा नहीं दिया जाता। जब उनसे उनका कॉन्ट्रैक्ट मांगा गया तो उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में रखा, जिसमें लिखी हुई लाइंस में सिर्फ एक कोमा की खामी थी और उसी के बाद सभी ड्राइवर्स के रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए थे। कुल 120 ड्राइवर्स ने मिलकर कंपनी के खिलाफ ओवरटाइम के रूल को पार्टी बनाकर केस डाल दिया, जिसके बाद कोर्ट ने ड्राइवर्स के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए कंपनी को पूरे 5 मिलियन डॉलर्स यानी कि 50 लाख डॉलर्स ड्राइवर्स को देने के लिए कहा। जरा सोच कर देखिए, ये सिर्फ एक कोमा की गलती की वजह से हुआ और आज उस गलती को ऑक्सफोर्ड कोमा मिस्टेक के नाम से जाना जाता है। इसलिए मैं भी आपसे यही कहूंगा कि कुछ भी लिखने से पहले अपनी ग्रामर जरूर चेक कर लें। सिंकिंग मिलेनियम टावर।
बेशक सैन फ्रांसिस्को जैसे शहर को ऊंची ऊंची इमारतें बनाने के लिए सही नहीं समझा जाता, क्योंकि ये शहर धीरे धीरे समुद्र में डूबता जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर भयंकर भूकंप और सुनामी भी अपना कहर कई बार ढा चुके हैं। इतना सब जानते हुए भी यहाँ पर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ने मिलकर इस बिल्डिंग को बनाया, जिसका नाम मिलेनियम टावर रखा गया। ये इमारत इस शहर की सबसे ऊंची इमारतों में गिनी जाती है और सही आंकड़ों में बात करें तो रिहायशी बिल्डिंग्स में इसका नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन सन 2016 में ये पाया गया कि ये इमारत धीरे धीरे नीचे डूब रही है और अभी इसे बने सिर्फ 8 साल ही हुए थे। वैसे तो हर ऊंची इमारत ही समय के साथ थोड़ा बहुत जरूर धंसती है, लेकिन ये टावर बहुत तेज गति से वापस धरती में घुसता जा रहा है और सन 2016 तक आते आते ये पूरा 1.5 फुट अंदर घुस चुका था। जिसके बाद इस ऊंची इमारत को ठीक करने का सोचा गया और इस 58 मंजिला इमारत की फिर से नींव भरने की बात की गई और इस काम में पूरे $100 मिलियन का खर्चा आना था, जबकि इस पूरी इमारत को बनाने में ही कुल $300 मिलियन का खर्चा आया था। ये बिल्डिंग ऐसे क्यों धंस रही है, इसके बारे में तो विज्ञान भी सही से नहीं बता पाया है, लेकिन हर कोई एक ही अनुमान लगा रहा है कि शायद इसके नीचे की जमीन बहुत नरम है और वो इस इमारत का भार नहीं सह सकती। सुपरमैन मस्टेश। बेशक आपने बहुत सी हॉलीवुड मूवीज में बहुत सारी गलतियां देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सुपरमैन की मूछें ही CGI इफेक्ट से बनाई गई थी? जी हां, आपने सही सुना। सन 2017 में सुपरमैन का किरदार निभा रहे हेनरी कैविल्स असल में शूटिंग के दौरान ये देखा गया कि एक्टर के पास मूछें तो है ही नहीं, जिसकी वजह से वो बेहद भद्दे दिख रहे थे और फिर उनकी मूछों को इफेक्ट से बनाकर दोबारा उन सीन्स को शूट किया गया। आप ये सोच रहे होंगे कि इस फिल्म को बनाने वाले लोगों ने उनकी असली मूछों के आने का इंतजार क्यों नहीं किया, तो इसका जवाब था कि हेनरी पहले ही मिशन इम्पॉसिबल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके थे और उसकी वजह से उन्हें अपनी मूछें कटवानी पड़ी थी, जिसके बाद सुपरमैन बनाने वाले लोगों को मजबूरन CGI इफेक्ट की सहायता से किरदार पर मूछें बनानी पड़ी। और आप शायद विश्वास ना करें, पर इस एडिटिंग में कुल $25 मिलियन का खर्चा आया। बेशक आपने तो इतनी महंगी मूछें कभी देखी भी नहीं होंगी। दुबई आइलैंड्स। अगर आपको लगता है कि द मिलेनियम टावर वाली गलती बहुत महंगी थी, लेकिन अब जो आप देखने वाले हैं वो तो आपको और भी ज्यादा हैरान कर देगा, क्योंकि इसकी वजह से पूरा दुबई आज भी दुनिया की नजरों में शर्मिंदा होता आया है। ये ऐसी गलती है जो आप तब भी नहीं करेंगे जब आपके पास बैंक में 20-30 जीरो वाला बैंक बैलेंस पड़ा हो। बात सही भी है, वहां पैसा क्या करेगा जहां पर प्रकृति आकर अड़ जाए। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दुबई शहर के किनारे पर बने कुछ लावारिस आइलैंड्स के बारे में। बेशक दुबई को बहुत शाही शहर माना जाता है, जहाँ पर दुनिया के कई बड़े और अमीर लोग रहते हैं, लेकिन सन 2000 के आसपास दुबई ने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जो आज भी खत्म नहीं हो पाया है। जी हाँ, वो दुनिया के नक्शे के आकार के कई छोटे छोटे आइलैंड्स बना रहे थे और फिर उन आइलैंड्स को खरीदकर उन पर लोग घर बनाने वाले थे। जी हाँ, आपने सही सुना, ये लोग सिर्फ मिट्टी के सहारे समुद्र में सैकड़ों आइलैंड्स बना रहे थे, जिसके बाद उन पर तैरते हुए घर बनने वाले थे। यहाँ पर शेखों द्वारा सैकड़ों ऐसे आइलैंड्स बना भी दिए गए जो कि दुनिया के नक्शे के आकार के थे, और अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता तो ये इस दुनिया का सबसे कमाल का प्रोजेक्ट बनता। लेकिन यहाँ सिर्फ एक बहुत बड़ी खामी थी, क्योंकि जैसे जैसे वो आइलैंड बनाते जा रहे थे वैसे वैसे ही वो आइलैंड्स समुद्र में डूबते जा रहे थे, जिस वजह से लोगों को ये विश्वास ही नहीं हुआ कि ये प्रोजेक्ट कभी सफल होगा, क्योंकि 300 आइलैंड्स ऐसे बनाए गए जिसमें से सिर्फ 2 ही बिके और आज उन्हीं 2 आइलैंड्स पर घर भी बने हुए हैं। बाकी के सभी आइलैंड्स ऐसे ही लावारिस समुद्र में पड़े हुए हैं और जल्दी ही ये सभी आइलैंड्स वापस समुद्र में डूब जाएंगे। वैसे हाल ही में नीदरलैंड की एक कंपनी ने बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स को खरीदा है और कहा है कि उनके पास इन आइलैंड्स को ठीक करने का इलाज है, लेकिन अभी तक उनमें से किसी में भी कोई चेंज नहीं किया गया है और वो आज भी ऐसे ही लावारिस पड़े हुए हैं। SNCF ट्रेन। अगर आपको लगता है कि आपका दिन ऑफिस में बहुत खराब रहा तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे यार, आप अपनी ट्रेन पकड़ेंगे और अपना मुंह लटकाकर अपने घर चले जाएंगे। बात है सन 2014 की। फ्रेंच ट्रेन ऑपरेटर SNCF नाम की कंपनी की ट्रेन को चलाते हुए सबसे महंगी गलतियों में घिर गए। वैसे तो SNCF को पूरे फ्रांस में ट्रेन की सबसे बड़ी कंपनी माना जाता है और ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद उन्होंने 2000 नई ट्रेन बनाने का निर्णय लिया और इस काम में पूरे $15 बिलियन का खर्चा हुआ। लेकिन उनके द्वारा प्लान किए गए नए साधन में सिर्फ एक छोटी सी गलती थी। उन्होंने जो ट्रेन्स बनवाई थी वो बदकिस्मती से इतनी चौड़ी थी कि वो प्लेटफॉर्म पर फिट भी नहीं हो पा रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेन्स को तो हमेशा नाप लेकर ही बनाया जाता है। बात आपकी भी सही है, लेकिन SNCF ने जिसे प्लेटफॉर्म की डायमेंशंस ली थी उसने ही गलत डायमेंशंस SNCF को दे डाली और जब ये सभी ट्रेन्स बनकर तैयार हो गई
तब तक भी किसी ने इस गलती पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद ट्रेन्स को तो छोटा नहीं किया जा सकता था, लेकिन देश के सभी प्लेटफॉर्म्स को आगे से थोड़ा थोड़ा काटा जा सकता था। और फिर यही निर्णय SNCF द्वारा लिया गया और आज भी इसे फ्रांस के इतिहास का सबसे महंगा नुकसान माना जाता है। दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है गयाधर को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। साथ ही आपको इनमें से सबसे हैरान कर देने वाली गलती कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।